जयराम जी की जय। साईं लीलाशाह स्वामी लीलाशाह सत्संग में आपका स्वागत है। आज का विषय है मौन व विचार की शक्ति। 27 जून 1958 को नैनीताल में किए गए प्रवचन में स्वामी जी ने कहा है कि मौन का अर्थ है अपनी शक्ति को व्यर्थ न गंवाना। मनुष्य जैसे दूसरी इंद्रियों द्वारा अपनी शक्ति गंवाता है, वैसे बोलने द्वारा भी अपनी काफ़ी शक्ति गंवा देता है। दूसरी इंद्रियों द्वारा शक्ति का इस्तेमाल करने में मनुष्य व पशु पक्षियों में समानता है, अर्थात दूसरी इंद्रियों द्वारा मनुष्य व पशु पक्षी एक जैसा कार्य लेते हैं, परंतु सभी प्राणियों में वाणी द्वारा अपनी शक्ति को मनुष्य ही सबसे अधिक व्यर्थ गंवाता है। इसलिए मनुष्य को अपने बोलने की शक्ति को अपने भीतर इकट्ठा करने के लिए मौन धारण करने की बहुत आवश्यकता है। इससे दूसरी इंद्रियों के नष्ट होने वाली शक्ति की भी जानकारी मिलती है। इसका नाम है संयम। जयराम जी की। अक्सर देखा गया है कि मनुष्य अपनी बोलने की शक्ति का व्यर्थ इस्तेमाल करता है, बुरे शब्दों का भी प्रयोग करता है। इस जगत में प्रायः जो झगड़े फसाद हो रहे हैं, उनका मूल कारण वाणी का गलत इस्तेमाल ही है। यदि मनुष्य वाणी का सदुपयोग यानी कि सही इस्तेमाल करेगा, अर्थात मौन धारण करेगा या आवश्यकता के समय ही बात करेगा, तो जगत के कई झगड़े मिट जाएंगे तथा लोग और अधिक आनंद पूर्वक रह सकेंगे। लोग सारा दिन जो बातें करते हैं तथा लेख आदि लिखते हैं, उनमें कई शांति का संदेश देने वाले तो कई अशांति फैलाने वाले होते हैं। उनका विचार करने से मौन धारण करने की महिमा ध्यान में आ सकती है। जयराम जी की। मन को अपने वश में करने के लिए भी मौन से बड़ी सहायता मिलती है। मन को स्थिर करने में मौन अधिक सहायक होता है। मौन धारण करना बेहद कठिन काम है। पाठक 1-2 दिन मौन रखकर देखेंगे तो उन्हें उसकी कठिनाई का पता चल जाएगा। जयराम जी की। वास्तव में मौन आसानी से रखा जा सकता है, परंतु लोगों को बोलने की इतनी तो आदत पड़ चुकी है कि वे आसानी से होने वाले मौन को भी कठिन मानते हैं। अतः कम बोलना या कुछ हद तक मौन धारण करना बेहद जरूरी है। जयराम जी की। आजकल देखो तो छोटे बच्चे भी कितना वाद विवाद करते हैं। उनमें इस बात का एहसास ही नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, या हमें जो बोलना है उससे अधिक तो नहीं बोल रहे हैं, तथा यह ऐसा तो नहीं कि जिससे सामने वाले को कुछ बुरा लगे या उसके मन में द्वेष भावना पैदा हो। अतः सदैव सोच समझकर बोलना चाहिए, अन्यथा चुप रहना चाहिए। जयराम जी की। समझदार इंसान वह है जो बोलने से पहले सोचता है, मगर मूर्ख लोग हमेशा बात करके फिर उस पर विचार करता है कि हाय मैंने उसे यह क्या कह दिया। जयराम जी की। कहते हैं कि तलवार से लगा घाव तो भर जाता है, परंतु वाणी द्वारा अपशब्द कहते हुए जो घाव लगता है वह जिंदगी भर भूलने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके मौन में ही रहना चाहिए। जयराम जी की। तोता हरे रंग का होता है, वह पेड़ की किसी न किसी डाली पर बैठा रहता है तो शिकारी की उस पर नज़र नहीं पड़ती है, मगर जैसे ही प्रसन्नता पूर्वक वह बोलने लगता है तो उसी समय शिकारी की उस पर नज़र पड़ जाती है तथा शिकारी उसे गोली मारकर पकड़ लेता है। जब तक वह चुप था तब तक आनंद में मग्न था, मगर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया शिकारी के जाल में फंस गया। मनुष्य में चाहे हजारों अवगुण हो, परंतु यदि वह चुप करके बैठ जाता है तो उसके सारे अवगुण ढक जाते हैं। इसलिए हे प्रियतम, एक बार मौन का मजा तो लेकर देख। जयराम जी की। जैसा विचार वैसा व्यवहार। कोई आदमी बाजार जाता है, उसे विचार आता है गाजर लेकर जाऊं, इसी विचार से वह जाता है। समझते हो वह क्या लाएगा?
जरूर गाजर ही लेकर आएगा। दूसरा आदमी गेहूं लेने के विचार से बोरी लेकर जाता है, वह जरूर गेहूं लेकर ही लौटेगा, न कि घी। तीसरा आदमी शक्कर लेने के विचार से जाता है तो शक्कर लेकर ही लौटेगा, क्योंकि उसके चित्त में जो खरीदारी का ख्याल होगा वही कार्य रूप में होगा। इसी प्रकार जैसे जैसे हमारे विचार होंगे वैसे वैसे हमारे कार्य होंगे। शुभ विचार होंगे तो कार्य भी शुभ होंगे, तथा अशुभ विचार होंगे तो कार्य भी अशुभ होंगे। इसलिए हे प्रियतम, कभी भी अपने मन में अपवित्र विचार उत्पन्न होने मत दो। जब मन करे अविचार तब ज्ञान से करो उस पर वार। जयराम जी की। आप अपने ज्ञान द्वारा अशुभ विचार को अपने हृदय रूपी मंदिर में आने ही मत दो। यदि एक बार आपके मन में अशुभ विचार आकर बस गया तो फिर वह नहीं मिटेगा। वह तुम्हें लूटने के बिना नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसका नतीजा यह निकलेगा कि वह आपसे शैतानी वाले कार्य करवा कर अपने बल द्वारा आपको निचोड़कर नष्ट कर देगा। आपकी शुद्धि बुद्धि ही उसे झुकाएगी। इसलिए शुरू से ही दुश्मन पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसे शुरू से ही पनपने मत दो। आप अपने आत्मिक बल के विवेक वैराग्य रूपी तलवार से उसे मारकर प्रेम रूपी भक्ति की मौज मनाओ। जय राम जी की जय। साईं लीलाशाह।